लौटाने के लिए। सोचिए, यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, क्योंकि व्यवस्था और नबियों की सार यही है। सोचिए, हम यदि एक दूसरे से प्रेम करते हैं तभी हम लोग जानेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं मेरे प्रिय। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि सबसे बढ़कर यह कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। पहला पतरस 4:8 में लिखा है कि प्रेम असंख्य पापों को, बहुत सारे पापों को वो ढक्कन लगा के कवर कर देता है। और एक दूसरे से प्रेम करने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। यदि हम और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये नहीं कि आज तो बहुत सारे एक पास्टर दूसरे पास्टर को देख करके जलते हैं कि उसकी कलीसिया ये बढ़ गई, वो बढ़ गई, उसका ये होने वाला है, वो होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जलस मत रखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आपस में प्रेम रखो, मेल मिलाप रखो, और प्रेम असंख्य पापों को ढक देता है। संत पतरस कहते हैं कि एक दूसरे से जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम असंख्य पापों को वो ढांप देता है मेरे प्रिय। चाहे तेरे पाप लाल रंग के हो चाहे किसी भी रंग के हो, तू परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर के तरफ की ओर फिरे तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए हे मेरे प्रियो, अपने अपने पापों को मान करके छोड़ दीजिए और परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको अनंत काल के जीवन के तरफ में लेके चलेगा, अनंत काल के जीवन में लेके चलेगा मेरे प्रिय। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 15 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। सोचिए, यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। इसीलिए जाकर के फल लाना है कि फल आपका और मेरा बरकरार रहे, और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि फसल